प्रभु के बड़े अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुद्धार का दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हम लोग मिल करके, खास करके हमें कोई योग्यता नहीं था प्रभु का निकट आने के लिए, हमें योग्य बनाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया। बहुत बड़ी बात है। जब भी हम इकट्ठा होता है तो मतलब उस सूली की मृत्यु को याद करके प्रभु का महिमा करना ये भक्तों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो आज का दिन में भी बहुत लोगों को नहीं मिला हुआ एक बड़ा सौभाग्यता प्रभु ने हमको दिया है, तो हमें उसके लिए कितना आभारी होना चाहिए। प्रभु का हमारे प्रति कितना बड़ा प्यार है प्रियो। प्रभु का अनुग्रह के हाथ हमारे साथ है, इसलिए हमारे दिल की तड़प देख करके प्रभु ने मौका दिया। अभी ऐसा कितना अवसर मिलेगा अपने को मालूम नहीं। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। आज भी हम इसमें शामिल होने से पहले थोड़ी समय प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु ने जो हमारे लिए कालवरी सूली पर किया हुआ उस महत्वपूर्ण बात के बारे में थोड़ा सा अपन वचन के द्वारा ज्ञान पाएंगे, जानकारी पाएंगे, प्रभु का महिमा करेंगे। उसके आधार के लिए एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय का 21 से 24 तक का वचन। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 21 से 24। जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। प्रेज़ गॉड। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रवचित पौलुस यहाँ पर एक गहरा बात बताता है कि हम क्या करते हैं, हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह की प्रचार करते हैं। हम उस मसीह की प्रचार जो क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ, आपको मालूम है क्रूस पर चढ़ाया हुआ व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए लोगों को शर्म आता है, ऐसे समय हो, क्योंकि क्रूस पर किसको चढ़ाया जाता था? क्रूस पर सबसे बड़े गुनाहगार को चढ़ाया जाता था, है ना। सबसे मतलब राजद्रोही कहा जाता है, मतलब इतना भयंकर, और वो भी साधारण लोगों को भी नहीं, गुलाम लोगों को चढ़ाया जाता था, है ना। तो प्रभु का दास कहता है कि हम तो उस क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार करता है। देखिए प्रचार की उसका 21 वचन में लिखा है कि उस परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार दे। देखा, प्रचार की मूर्खता के द्वारा। देखिए मतलब अभी बहुत लोग, अभी आपको मालूम है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की प्रचार होता है वहां पर लोग भी ध्यान नहीं देता, बाकी बातों पर दुनिया ध्यान देता है, लेकिन यीशु मसीह की प्रचार हो रहा है तो चले यार ये सुनना नहीं, ऐसा बोल के चले जाता है। आप लोगों ने जिसने भी मतलब प्रचार किया उनको मालूम है ना। हम लोग बहुत बार सड़कों में जब प्रचार करते थे उस समय में लोग उसको मजाक उड़ा करके निकल जाते थे प्रियो, परंतु प्रचार की उस मूर्खता के द्वारा प्रभु विश्वास करने वालों को उद्धार करने के लिए अनोखा मार्ग बनाया, है ना। इसलिए उसके 18 वचन में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। कितना बड़ी बात है प्रिय, है ना, कि इस वचन का प्रचार एक कितना अनमोल बात है। आपको मालूम है इस समय में जब इस हमारा बात को, जब यीशु मसीह की सूली की मृत्यु, ये मृत्यु के बारे में जब दुनिया में मृत्यु नहीं था, ऐसे समय में दावीद ने बात को लिखा। आपको याद होगा जब भजन संहिता 22 अध्याय उसका 16 वचन की भी पाठ में, भजन संहिता उसका 22 अध्याय का 16 वचन, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। हाँ देखा, मेरे हाथ और मेरे पाँव को छेदते हैं। देखिए इस समय में मतलब दावीद ये लिखता था करीब यीशु मसीह की जन्म होने से करीब 1000 साल पहले। ये भजन संहिता लिखने के समय में दुनिया में कहीं भी ये सूली की मृत्यु नहीं था, लेकिन ऐसा समय में प्रभु का आत्मा ने उनको यह प्रकट किया कि यीशु मसीह किस प्रकार सूली पर चढ़ाया जाएगा और उसका हाथ पांव छेदा जाएगा। प्रियो, कितना अनमोल बात है। एक एक बात प्रभु यीशु मसीह में जो भी कार्य हुआ है वो अचानक नहीं हुआ। प्रेरित पौलुस 15 अध्याय का 3-4 वचन में लिखने के समय में कहता है कि
जो भी हमारे यीशु मसीह में जो भी हुआ पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ, है ना। बहुत बड़ी बात है, पवित्र शास्त्र के अनुसार ये बात हुआ। तो हमको ये बात को मतलब यीशु मसीह को कुकर्मियों के बीच में इसी प्रकार चढ़ाया जाकर के यीशु मसीह को सबसे बड़ा बुरा करके दुनिया को दिखाने के लिए उन लोगों ने चाहा, परंतु सब लोग जानता है यीशु मसीह गुनाहगार नहीं है ना। यीशु मसीह गुनाहगार नहीं है, यीशु मसीह दोषी नहीं है। वो कितना भी कोशिश करेगा तो भी उनकी कोशिश कभी सफल नहीं होगा। यीशु मसीह को पकड़वाने वाला इसके तो यूदा तक बोलता है मैंने निष्पाप लोगों को पकड़वाया, है ना। यीशु मसीह के साथ लड़काया हुआ चोर गवाही देता है इसने अनुचित कोई काम नहीं किया, है ना। अदालत ने बार बार मतलब बताया कि इसमें कोई पाप नहीं। प्रयोग हमें ये बात को जानना है कि तभी भी इतनी भयंकर रीति में इतना भयंकर पापियों को देने वाला सूली की मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को क्यों दिया गया, एक बहुत बड़ा सवाल है ना। प्रयोग यीशु मसीह में जो भी हुआ वो सारी बात हमारे लिए हमारा छुटकारे के लिए हुआ, ये जानना कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा प्रभु यीशु मसीह इस रीति में सूली में मरने के द्वारा हमारे लिए क्या लाभ हुआ, उसमें दो तीन बात मैं आपको जल्दी से जल्दी बताना चाहूंगा। बहुत बात है लेकिन समय को देख करके दो तीन बात मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह की इस प्रकार की सूली की मृत्यु के द्वारा हमें छुटकारा मिला, हमेशा का छुटकारा, है ना। जब इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 12 वचन। बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं और अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखा, अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रयोग छुटकारा असंभव बात थी, मनुष्य के छुटकारा संभव नहीं थे। मनुष्य के लिए असंभव बात को संभव बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, है ना। बहुत बड़ी बात है। हम सबको मालूम है कि हमारे लिए छुटकारा असंभव था। 49 भजन संहिता 7 से 9 तक का वचन आपको याद है कि किसी प्रकार भी अपने छुटकारा का दाम कोई भी मनुष्य दे करके स्वयं को वो छुटकारा नहीं दे सकता था। ऐसा समय में प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर अपना पवित्र लहू बहाने के द्वारा, क्योंकि इस विषय को सारा वचन में नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग लिख सकता है ना। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18 और 19 वचन में हम देखता है तुम्हारा छुटकारा कोई नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, फिर कैसे हुआ, निर्दोष और निष्कलंक मेढ़े अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। हमें ये बात को जानना है ना। छुटकारा पाया वो लोग कैसे छुटकारा पाया, प्रयोग हमें छुटकारा मिला है तो हमारा प्रभु की आराधना में, प्रभु की भक्ति में हमें कितना प्यार से वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमको बचाने के लिए, हमें उस अनंत आग से छुड़ाने के लिए हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या नहीं किया। प्रभु ने हमें बहुत बड़ा छुटकारा दिया, है ना। एफेसियों का पत्री पहला अध्याय का 7 वचन थोड़ा पढ़ना, एफेसियों पहला अध्याय का 7 वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। वाह 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 वाह, वो शब्द बाहर एक तो रुकता नहीं, वो इससे ही जाता है ना। उसका उस अनुग्रह की धन के अनुसार हमें वो छुटकारा मिला उसकी लहू की द्वारा, उसकी लहू की द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली पर बहाया हुआ उस लहू के द्वारा हमें वो छुटकारा मिला। कितना श्रेष्ठ बात है। हमें इस छुटकारे के प्रति हमें प्रभु को कितना स्तुति करना चाहिए, है ना। वे लोग स्वर्ग में भी हमेशा गाता है ना। एक प्रकाशित वाक्य में उसका 5 अध्याय है, उसका 9 वचन में प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 9 वचन। वे यह नया गीत गाने लगे, वो ये नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। देखा, लोगों को मोल लिया, दाम दे करके तूने खरीदा, तूने लोगों को छुटकारा दे करके प्रभु के लिए अलग किया। कितना बड़ी बात है। वो लोग ये गीत गाता है, प्रियो हमको कैसा, हमें कितना मरदाम दे करके प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, हमें पाप की क्षमा मिला, है ना। मसीह लोग कितना धन्य लोग है प्रिय। इस जीवन में हम लोग मतलब कितना भाग्यवान है, कितना आनंद रहना चाहिए, ये प्रभु का बड़ा चाहत है ना। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया
ये सच्चाई को उसका प्रकाश हम लोगों को मिलना तक कितना धन्यवाद है। इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय का 26 वचन में है ना, पर प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर बलिदान होने के विषय में कहता है, इब्रानियों 9 का 26। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, और अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। देखा, हमसे पाप को दूर करने के लिए है हमें मिला हुआ छुटकारा कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। हमको पूर्ण रूप में पाप की पूर्ण छुटकारा मिला, पाप की सजा से हमें मुक्त कर दिया। इब्रानियों 8:12 में प्रभु कहता है, मैं उनका पाप कभी याद नहीं करूंगा। प्रभु हमारा पाप को कभी याद ना करने लायक अवस्था में प्रभु ने हमको अपनी लहू से धोकर शुद्ध करके हमें एकदम प्रभु ने क्या किया, निर्मल बनाया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। कोलोसियों के पत्री में से पहला अध्याय उसका 14 वचन भी थोड़ा पढ़िएगा। कोलोसियों पहला अध्याय का 14 वचन, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखा, हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होता है प्रभु यीशु मसीह की उस बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली पर बहाया हुआ उस पवित्र लहू के द्वारा। प्रियो, ये जानकारी हमारे लिए कितना अनमोल है। हम इसका प्रभु को कितना महिमा देना चाहिए, है ना। सच में हम लोग छुटकारा पाया कि नहीं? प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, हमें इसके लिए मतलब प्रभु ने इतना बड़ा प्यार हमको दिया है, तो वो प्यार का प्रति हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। हम जब भी मतलब प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु के चरण में आता है, तो हमारे दिल में ये मतलब बात को याद आना चाहिए, प्रभु मुझे कितना प्यार किया, मेरे लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया, है ना। ये बात को याद करके जब आता है तो उसको प्रभु का स्तुति करने में बहुत आनंद होता है। मैं तो मतलब एक सच्चा भक्त मतलब सिर्फ एक दिन याद नहीं करता, रोज याद करता, रोज याद करता, इतने नहीं हर क्षण याद करता प्रियो, क्योंकि इतना बड़ा प्रेम प्रभु ने हमें दिया है, इतना बड़ा छुटकारा हमको मिला है। हमें मिला हुआ छुटकारा का महत्व को हमें जानना है प्रियो। किसी प्रकार भी ये दुनिया में बुद्धिमान लोगों को ये बात नहीं समझा, है ना। वो लोग अपने अपने मार्ग में शायद बहुत परिश्रम किया, लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन साधारण से साधारण लोग प्रभु ने हम पर ये बात को प्रकाशित किया। इसलिए प्रभु ने बोला, प्रभु ने ज्ञानियों को और ये दुनिया की बुद्धिमानों से छिपाकर बालकों को, बच्चों को वो प्रकट करके दिया। प्रियो, हम लोग कोई बुद्धिमान के कारण हम लोगों को ये प्रकट नहीं हुआ, परंतु प्रभु के अनुग्रह से हम पर प्रभु ने ये बात को प्रकट करके दिया। अपन प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, गलातियों का पत्री 3 अध्याय का 13 वचन में उस सूली की मृत्यु के बारे में लिखा है, हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। देखा, हमें एकदम उस श्राप से, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। और कहा जाता है लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हाँ, देखिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। पुराने नियम में अनुवाद का किताब में लिखा है, व्यवस्था वर्णन या अनुवाद, उसका 21 अध्याय का 22 वचन की आखिरी में लिखा है, जो भी लकड़ी पर मिल गया तो पढ़िए। क्योंकि जो लटकाया गया वो परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। देखा, श्रापित ठहरता है प्रियो। हमारा ऐसा श्रापित होने के लिए हमारे खातिर प्रभु तैयार हो गया। आप देखिए, कितना भयंकर बात है प्रियो। अगर हमारा कोई थोड़ा भी निंदा भी करेगा तो हम सहने के लिए तैयार है क्या? हम उसी लोग होने पर भी हमारा कोई निंदा किया या हमारे को कोई तुच्छ किया, कोई नीच किया, ऐसे कोई बात आने के टाइम पर आपने देखा होगा कई लोग लड़ता है, क्योंकि वो लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, यीशु मसीह के पीछे वो लोग नहीं चलता। प्रियो, हमें प्रभु के पीछे चलने वाला अनुभव है, तो नए जन्म का अनुभव है, तो हम कभी भी ऐसे कार्यों में नहीं जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है ना। अब मैं ये सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर कपड़ा डाल के उसको बॉक्सिंग मारा, उसका बाल उगाड़ा, इतना सारे कुछ किया, तो अभी और बोला कि कौन तुमको मारा, बोलो भविष्यवाणी करो। प्रभु ने कुछ किया नहीं, सारे बात बहुत प्यार से सह लिया। कितना बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम प्रभु के पीछे है क्या, वो हमारे लिए क्या नहीं बना,
है ना, हमारा उस पाप से छुटकारा देने के लिए, उस अनंत आग से हमको बचाने के लिए प्रभु हमारे लिए सब कुछ बना प्रियो, वो हमारे लिए साबित बना। तीसरी बात क्या है, जब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 16 वचन, क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। देखिए हालेलुया, मतलब हमारा परमेश्वर के साथ दुश्मनी था, परमेश्वर के साथ हम प्रभु की वैरी थे, तो प्रभु ने क्रूस पर क्या किया, उस वैरी या उस दुश्मनी को खत्म कर दिया, नाश कर दिया। कितना अनोखा बात है प्रियो, मतलब प्रभु के मतलब मनुष्य पाप करके परमेश्वर का वैरी बन गया था, है ना। जब रोमियो का पत्री में पढ़ता है, रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। क्योंकि बैरी होने की दशा में देखा हम किस दिशा में था, वैरी, हम प्रभु की वैरी थे प्रियो। उस वैरी होने की दिशा में भी प्रभु ने हमारे लिए सूली पर अपने आप को दे दिया। आप देखिए प्रियो, हम लोग परमेश्वर की वैरी थे, है ना। इस मानव शत्रुता को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर अपना पवित्र लहू बहाया, है ना। कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 20 और 21 और 22 वचन पढ़ना। कोलोसियों उसका 1 अध्याय का 21-22। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, देखा तुम बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, तुम्हारा भी मेल करवाया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। देखो प्रियो, हमें प्रभु का दिल की हमारे प्रति चाहत कितना बड़ा है। प्रभु के लोग प्रभु में आने के बाद में ये बात को जानना चाहिए प्रियो। अल्लाह किसी प्रकार भी हमारा ये शत्रुता मिट नहीं सकता था, क्योंकि हम लोग पाप में जन्मा और पाप करते रहा। आपको मालूम है, हम कितना भी प्रभु को पुकारा तभी भी प्रभु ने नहीं सुना। प्रभु ने क्यों नहीं सुना? हमारा पाप है। प्रभु नहीं सुनता ऐसे नहीं, प्रभु सुनता है, लेकिन यशायाह में 59 अध्याय का 1-2 वचन में हमारा वो कारण लिखा है क्यों नहीं सुनता। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखा, नहीं सुनता, तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे कारण है। प्रयोग कितना बड़ी बात है। हमें मैंने किसी प्रकार भी हम प्रभु के निकट जाने के लिए हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई मार्ग नहीं था, हम हमारा नजदीक जा ही नहीं सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ होकर के दुनिया में आकर हमारे लिए हमारा पाप की सजा उठाकर हमें सूली पर मेल करवाया। वो सूली मेल करवाने वाला वो महत्वपूर्ण स्थान है ना। दुनिया में एकमात्र मध्यस्थ है, जबकि परमेश्वर और मनुष्य को एक बना सकते हैं। वो काम सिर्फ एक ही व्यक्ति है, 2 व्यक्ति नहीं, एक ही मध्यस्थ है, 2 मध्यस्थ नहीं, है ना। आज नामधारी लोगों का बीच में मध्यस्थों का गिनती नहीं, परंतु प्रियो वास्तव में बाइबल कहता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकमात्र मध्यस्थ है ना, हमें पिता से मिलाने वाला। जब 1 तिमोथी 2 अध्याय का 5 और 6 वचन में साफ साफ ये बात लिखा है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो, वो एकमात्र मध्यस्थ है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकमात्र मध्यस्थ है, 2 मध्यस्थ नहीं। और वो कौन है? जो हमारा कालवरी सूली में हमारे लिए, हम सबके लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो ये पर वो उसमें संदेह नहीं करना है ना। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई मध्यस्थ नहीं, इसलिए उस मध्यस्थ को जान करके जीवन बिताने में हमें कितना आनंद होना चाहिए, है ना। सूली क्या है? हमारा दुश्मनी को दूर किया हुआ स्थान है ना। हमारा सूली क्या है? पहली बात हमारा पाप को दूर किया हुआ स्थान है, हमारा पाप को दूर किया हुआ स्थान है। सूली क्या है? हमारा श्राप को दूर किया हुआ स्थान है। सूली क्या है? हमारा शत्रुता को हटा करके मित्रता में लाया हुआ स्थान है। आखिर और एक बात भी बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। कोलोसियों का पत्री उसकी 1 अध्याय का 20 वचन। क्रूस क्या है प्रियो? हम क्रूस पर प्रशंसा करता है, उसका और एक कारण यह हम देखता है। और उसकी क्रूस पर बने हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब
देखिए क्रूस क्या है? क्रूस हमें पिता के साथ मेल करवाया हुआ स्थान है, या एक प्रकार हमें शांति दिलाने वाला स्थान। क्या है प्रियो? ये दुनिया में लोगों शांति पाने के लिए कितना परिश्रम कर रहा है, कितना जगह पर ढूंढ रहा है, कितना जगह पर घूम रहा है, परंतु क्रूस क्या करता है? क्रूस हमें शांति देता है प्रियो। वो हमें शांति देने वाला स्थान है, हमारा अशांतियों को हटा करके हमें एक सच्चा शांति से रहने के लिए देने वाला स्थान है, हमारे लिए शांति तैयार किया हुआ वो स्थान है। क्योंकि हमको सबको मालूम है, जब यशायाह नबी में उसका 53 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, जो कुछ हमारी शांति के लिए था वो उस पर उसके लिए ताड़ना पड़ा। यीशु मसीह पर आया हुआ ताड़ना है किसके लिए था? हमारी शांति के लिए था प्रियो। उस शांति हमारे लिए तैयार किया हुआ वो यीशु मसीह कौन है? यशायाह 9 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, वह शांति का राजकुमार है, वह शांति का राजकुमार है प्रियो। अल्लिया इस शांति की राजकुमार को देखने के बावजूद भी मैंने प्रभु को नहीं देखा, मैंने उसको नहीं जाना, इस अनुभव में चले जाना कितना दुख की बात है। शांति ना होते हुए भी, शांतिदाता प्रभु को देखने के बावजूद भी मैं उसको नहीं देखा, ऐसा एक बहाने में निकल जाने वाले लोग कितना धोखा खा रहा है, कितना धोखा खा रहा है प्रियो। हमें शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली में हमारे लिए अपने आप को दे दिया। इसलिए जब एफेसियों का पत्री में 2 अध्याय का 14 वचन में हम देखते हैं, मसीह हमारा शांति है, या मसीह हमारा मेल है। शुरुआत पढ़ना, क्योंकि वही हमारा मेल है। वही हमारा मेल है, या यीशु मसीह ही हमारा शांति है। कितना बड़ी बात है प्रियो, यीशु मसीह ही हमारा शांति है, यीशु मसीह में ही हमारा शांति है। कितना अनमोल बात है। तो प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु को एक सच्चा उद्धार पाया हुआ पवित्र जन कैसा भूल सकता है प्रियो? किसी कारण नहीं भूल सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कालवरी बलिदान के द्वारा पहली बात अलिया हमें हमेशा का छुटकारा मिला है। बोलेगा तो हमेशा के लिए पाप की क्षमा पाया है ना। कभी भी हमें अभी उस नरक की सजा के बारे में डरने का घबराने की जरूरत नहीं। कितना बड़ी बात है। आज लोग अपने भविष्य के बारे में नहीं जानता, मैं कहाँ जा रहा है करके नहीं जानता, और जो एक छुटकारा पाया वजन, एक उद्धार पाया वजन, ये बात को अच्छी तरह समझता है कि मैं आज प्रभु के साथ हूँ, मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं उस दंड की आज्ञा से छूट गया हूँ, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। ये बात का गवाही उसके जीवन में है। कितना धन्यवाद है प्रियो है। प्रभु ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया प्रियो। व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता था, तो प्रभु ने हमारे लिए ये दुनिया में आकर प्रभु ने उस श्राप से छुड़ाने के लिए उस श्रापित मृत्यु सहा है। ये सूली क्या है? हमें उस श्राप से छुड़ाने वाला स्थान है। सूली क्या है? हमें उस हमेशा का छुटकारा देने वाला स्थान है। सूली क्या है? हमें पाप क्षमा देने वाला स्थान है। सूली क्या है? हमारा शत्रुता को हटा करके मित्रता बनाने वाला स्थान है। सूली क्या है? हमें शांति देने वाला स्थान है। कितना बड़ी बात है प्रियो। हम कैसा ये सूली को भूलेंगे? हम कैसा ये सूली की प्रचार नहीं करेंगे? नहीं, एक सच्चा भक्त जहां पर भी जाएगा वहां पर वो सूली का प्रचार करेगा। हाँ प्रियो, अल्लाह सूली के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सूली में हमारे लिए बहाया हुआ उस पवित्र लहू के द्वारा आज प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु को सच्चा आत्मा में आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें करवा दिया। वास्तव में हम कितना धन्य लोग हैं प्रियो, ये कितना धन्य अवस्था है। हम चाहने से भी नहीं प्राप्त कर सकता, हम कोई रीति में मेहनत करने से ये बात प्राप्त नहीं कर सकता, सिर्फ विश्वास के द्वारा। देखिए कितना अनमोल व्यवस्था प्रभु ने हमारे लिए खोला है। प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया है प्रियो। विश्वास करके आज यहाँ पर बैठा हुआ इस अनुभव में आया हुआ सारे पवित्र लोगों के प्रति मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस पीढ़ी में हम लोग बहुत प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ धन्य लोग हैं। हम प्रभु के लोग हैं, ये जानकारी तक हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है प्रियो। आइए इस समय में और एक बार हम अपनी आंखें बंद करके अपने आप को परखे कि मैं आज प्रभु से आभारी होकर के एक सच्चा मसीह जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, मैं प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन बिता रहा है कि नहीं, ये बात को परखना प्रियो। एक क्षण आइए प्रियो, सभी लोग अपने आप को जांचे। ये वचनों के द्वारा अनेक लोगों से प्रभु ने बात किया है
निश्चय प्रियो ये वजन रूपी दर्पण के सामने अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे और प्रभु का महिमा करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड।